जैसे कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाले पाक और कंघी के जरिए ये किया गया। समझ आ रहा है? जबकि वो पहला जो किस्म वो नहीं किया जा सकता था, यानी नबी के ख्याल पर कोई ख्याल गालिब नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जादू और तिलिस्म क्या है, ये कैसे अपने बदअसरात से किसी को मुतासिर कर सकता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जादू असर कैसे करता है। ये बात समझने से बिल्कुल यकीनन आम आदमी कासिर हो भी सकता है। जादू में यकीनन तासीर होती है, जिसका जिक्र कुरान पाक के अंदर भी मौजूद है। मफ़हूम आयत ये है, लेकिन शैतानों ने कुफ्र किया। वो लोगों को जादू सिखाते थे और वो भी सिखाते थे जो शहर बाबुल के हारूत मारूत पर उतरा। यानी आप यूं समझ लीजिए कि जादुई इल्म जो है, इल्मुल सहर जो है, हकीकत में शयातीन के अलावा हारूत मारूत जो बगदाद के अंदर शहर बाबुल के अंदर एक कुएं के अंदर आज भी मौजूद हैं, इनसे दुनिया के अंदर यह जादुई उलूम फैला। इसकी नहुसतें जो है इसी से फैली। यहाँ तक कि एक दौर ऐसा भी गुजरा कि इस इल्म के जानने वाले को लोग बहुत ही कदर व मंजिलत से देखे जाते थे, यानी बहुत इज्जत और बहुत वक़ार की नज़र से देखा जाता था। और हर कोई यही ख्वाहिश करता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जादू का इल्म सीख सकूं। ख़ास तौर पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर ज़ाहिरी से लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर तक के, ये दौर बहुत ख़तरनाक गुजरा है इस इल्म के एतबार से। अब इसका इस्तेमाल भी लोगों ने बहुत बदतरीन तरीके से किया। यहाँ तक कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया गया। सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया गया, जिससे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर इसका असर जाहिर हुआ। अब प्यारे आका अलैहिस्सलाम को ये खलल होता था कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक काम किया है, हालांकि आपके दिमाग में ये बात आती कि भाई मैंने वो काम किया है कि नहीं किया है। इस तरीके से एक निस्यान टाइप की असर जाहिर हुआ। यानी कोई काम अगर आप नहीं किए होते तो आपके दिमाग में बात आता कि मैंने किया है कि नहीं किया, बस इतना सा एहसास होता रहता था। यानी एक तरह का निस्यान हल्का सा असर कर रहा था। ये असर जो है प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर जाहिर हुआ। अब बाज अशखास ये कहते हैं कि नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जादू कैसे असर कर सकता है, एक नबी पे जादू कैसे असर कर सकता है। तो हर वो शख्स, आप समझ लें कि जादू असर करता कैसे है। हम इंसान बनाए गए हैं चार अनासिर से। किससे? चार अनासिर से, आतिश, आब, बाद, खाक, बराबर। और हम सबको गर्मी में ठंडी की ज़रूरत महसूस होती है, यानी हमारा जिस्म जो है हिद्दत से बचना चाहता है। ठंडी में हमें गर्मी की ज़रूरत होती है ना। ये हमारी जिस्मानी एहसासात हैं। अब जिसके अंदर जो है आतिश अगर गालिब हो गई तो आतिश जब गालिब होगी तो जाहिर सी बात है कि हमारे तबीयत के अंदर जो है गुस्सा, एहसास से गुस्सा, गजब और चिड़चिड़ापन, इस तरह के असरात जाहिर होंगे। जो आतिश का जो काम है गर्मी देना।
आप ये समझें कि शहर के जादवी अमल के जरिए डायरेक्टली हमारे अनासिर को मुतासिर किया जाता है। बात समझ आ रही है? अब ऐसे ही जैसे एक नबी को अगर सर्दी लगेगी, यानी सर्द के ज़्यादा मौसम में, तो ठंड से क्या ना नज़ला होने का अंदेशा है ना, जैसे बुखार होने का अंदेशा है, होता भी है ना। तो जैसे जिस्मानी बीमारियां जो हमारे अनासिर जब मुतासिर होते हैं, हुक्मा हमारी इस बात को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे, है ना, कि हमारे जिस्म के अंदर जब अखलात की तब्दीलियां और गैर-एतदाली जब आ जाती है तो हमारे अंदर बीमारियां पैदा हो जाती हैं। बात समझ में आ रही है? वैसे ही साहिरीन जो है हमारे अनासिर को मुतासिर कर सकते हैं अपने उस शहर के जरिए। इसीलिए साहिर के लिए ज़रूरी है कि वो हमारे जिस्म का डीएनए ले, या तो फिर अपनी क़ुव्वत इरादी से वो मुतासिर करेगा। उसकी दो सूरतें होती है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो सहर किया गया वो आपको, आपके अनासिर पाक को मुतासिर किया गया। अब जाहिर सी बात है कि हमारी स्किन अगर क्या नाम है, तो अगर आग के करीब जाएंगे तो गर्मी का तो एहसास होगा, पानी में जाएंगे तो ठंडी का एहसास होगा। तो वैसे ही एक मुकम्मल एक साइंस है ये, समझ में आ रहा है? तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भी जादू का असर जाहिर हुआ, जिससे आपकी मिजाज पाक के अंदर हल्का सा निस्यान का असर हुआ। और अगर कोई शख्स कहता है कि नबी पर जादू कैसे हो गया, तो मैं उनसे सवाल करूंगा कि नबी को बुखार फिर कैसे हो गया, नबी को सर्दी कैसे हुआ, अंबिया को खांसियां कैसे आई, है ना, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इतनी शदीद बीमारियां आई, है ना, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली निगल गई, नहीं हुआ ऐसा। तो ये अकल से बिल्कुल क्या नाम है पैदल लोगों की बातें हैं कि नबी क्या नाम है अनासिर का जिस्म रखते हैं ना, एक मादी जिस्म रखते हैं, वो लिबासे बशर में है ना। तो बशरियत, हाँ वो बात और है कि जिस किस्म का सहर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाते पाक पर किया गया था, अगर आम आदमी और हम जैसों पर अगर वो हो जाता तो यकीनन पागल हो जाते और हलाकत का सबब बन जाता। वो समझ में आ रहा है? ये तो ज़ात, वो तो कल्बे नबूवत और जिसमें नबूवत है कि इतना शदीद सहर का अमल होने के बावजूद भी सिर्फ एक मामूली सा, जैसे कि एक आदमी को एक सांप का जहर है कि सांप किसी को काट लिया तो एक आदमी हलाक हो जाएगा, मगर अगर बहुत ही मजबूत आदमी है ना, जिसके अंदर उस जहर से भी लड़ने की अल्लाह ने सलाहियत दिया है, तो उसको थोड़ा बहुत तो दर्द होगा। आप समझ रहे हो? यानी जितने जर्ब से, आप यूं कह लीजिए कि एक डंडा से अगर क्या नाम है एक ऊंट को मारा जाए, एक ऊंट पर एक जर्ब किया जाए तो ऊंट को कितना एहसास होगा? मामूली सा। और उतने ही जर्ब से अगर मुर्गी या चिड़िया को छोटा सा मारा जाए तो वो हलाक हो जाएगी। बराबर है? तो अंबिया अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इतना मजबूत आसाब का पैदा फरमाया, उनकी रूहानियत खुद इतनी तेज होती है कि अगर आम आदमी पर इस तरह का सहर हो जाता तो यकीनन फिर उसके लिए बचने का कोई चांस नहीं होता। बात समझ में आ रही है? अब अच्छा, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर सहर किस तरह का किया गया? आपकी कंघी और कंघी पे आपके जिस्म से जुदा हुए बाल मुबारक, उसको खजूर के तरखोशे के अंदर रख करके जरदान नामी कुएं के अंदर, उसको अंदर कुएं के अंदर ताख बना के उसके अंदर रखा गया। समझ आ रहा है? तो अब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का डीएनए बाल के अंदर मौजूद, कंघी के अंदर मौजूद, तो अभी वही डीएनए मुतासिर करने वाला, यानी हमारे अनासिर को मुतासिर करने वाला जो है वही सहर किया गया। अब देखिए, साहिरीन एक मुकम्मल, एक बहुत बड़ी लॉजिक, बहुत बड़ी साइंस है ये। यानी आपके सरे पाक से जो बाल निकले थे, बाले पाक, उसको लेकर के उस पर जादवी सहरी मंत्र पढ़ के 7 गिरोह मारे गए और उसको नम जगह पर रखा, खजूर के तरखोशे, नरम खोशे के अंदर, उसके अलावा कुएं के अंदर पानी के करीब, ताकि तरी उस पर रहे। तो उस तरी के असरात से
अब इस पर बताने के लिए एक बहुत बड़ी मतलब एक काफी घंटे लग जाएंगे कि वो किस तरीके से असर करता है। बात समझ में आ रही है? तो अब वो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बाले पाक और वो कंघी उस क्या नाम है खजूर के खोशे के अंदर रख करके जरदान नामी कुएं के अंदर नीचे एकदम जो है वो पानी के आसपास वहां पे रखा गया, जिससे आपकी तबीयत के अंदर जो असरात जो है आना शुरू हुए। अब यूं समझ लीजिए कि उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला ने क़यामत तक के लोगों पर एहसान अजीम फरमाया। खुसूसी तौर पर जो इस तरह के जादवी और सहरी मरद से मुतासिर लोग हैं, कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें अल्लाह तबारक व ताला ने नाजिल फरमाई और इस बात की खबर अल्लाह तबारक व ताला ने फरिश्तों के ज़रिए सरकार दो आलम तक पहुँचाई। इतला जैसे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए दिगर बातें अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब को आगाह फरमाई, वैसे ही इसको भी कि आपके ऊपर इस तरह का सहर किया गया है। तो कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें नाज़िल हुई। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वो तिलावत करते तो एक एक गिरोह जो आपके बाले पाक के अंदर थे वो उनको पढ़ने से वो खुलना शुरू हो गए और आप प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुकम्मल शिफायाबी अल्लाह तबारक व ताला ने आपको अता फरमा दी। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैसे असर हुआ, तो आप सुन लीजिए। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं रदी अल्लाह तआला अन्हा कि जब ये कुरान पाक की आखिरी दोनों सूरतें तिलावत की जाने लगी तो 7 गिरोह 7 आयत के तुफैल अल्लाह तबारक व ताला ने जादू का असर वहाँ से ठीक हो गया और आपको शिफायाबी मिल गई। अब जादू की हकीकत की तरफ हम आपको लेके चलते हैं कि इनके बुनियादी उसूल क्या हैं, किन किन तरीके से ये सहर का असर डाला जाता है। ये इंसानों पर जिस तरह किया जाता है वैसा असर जाहिर करता है, यानी जिस इंसान के लिए किया जाएगा जैसा उस पर वैसे असर जाहिर होंगे। नुफूस इंसानी में असर डालना 2 तरह से मुमकिन है, यानी जादू का असर जिस भी तरीके से किया जाता है असर करता है, और हमारे जिस्म पर असर डालना 2 तरीके से मुमकिन है। किस तरीके से? पहला तरीका है अपनी हिम्मत यानी कुव्वते इरादी से। अपनी हिम्मत यानी कुव्वते इरादी साहिर जो है जिसको अपने शहर से मुतासिर करना चाहता है उसके लिए वो गुमान करता है कि तुझ पर ऐसा हो तो वैसा होना शुरू होता है। दूसरा होता है किसी मुआमिन के ज़रिए, जैसे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाले पाक और कंघी के ज़रिए ये किया गया। समझ आ रहा है? जबकि वो पहला जो किस्म वो नहीं किया जा सकता था, यानी नबी के ख्याल पर कोई ख्याल गालिब नहीं हो सकता, मगर चूँकि अनासिर को मुतासिर करने का जो मामला है, चूँकि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिबासे बशरी में तशरीफ़ लाए हैं, तो एक बशर को जैसे ठंडी भी लगती, अंबिया को ठंडियाँ भी लग रही हैं, है ना। बुखार एक जैसे आम अमराज होती, उनको अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अमराज हुए, तो उसमें उनकी कोई कमी नहीं है, बल्कि उस लिबास की वो चीज़ है कि लिबास बशरी में है, यानी अनासिर को मुतासिर करने की जितनी चीज़ें वो हो सकती हैं। यानी एक अपनी कुव्वत इरादी यानी अपनी हिम्मत से, दूसरे जो है किसी मुआमिन के ज़रिए। बाज साहिरिन बगैर किसी मुआमिन, यानी अभी कह लीजिए जो पहले की हम तफसील बता रहे हैं कि बाज साहिरिन बगैर किसी मुआमिन के, यानी अपनी हिम्मत के असर से किसी को मुतासिर कर सकते हैं, यानी जो ख्याल वो सोचेंगे वो सामने वाले पर जाहिर होना शुरू हो जाएगा। इसी को जादू कहा जाता है। दूसरे जो है मुआमिन के ज़रिए असर अंदाज होते हैं, मसलन अफलाकी उलूम के मामलात के हैं, अनासिर या खवासे आदाद से। ये हमारी 3 बातें एक पढ़े इस लाइन के माहिरीन अशखास समझ सकते हैं, और इसी को तिलिस्म भी कहते हैं। अब इंशाल्लाह तबारक व तआला आगे जो तिलिस्म और वगैरह की जो तफसीलात हैं उसको इंशाल्लाह तबारक व तआला हम आपको आगाह करेंगे। समझ आ रहा है कि इस इल्म के आगे जो है, इस इल्म के इसके उलूम के अंदर कौन कौन से उलूम पाए जाते हैं। ख़ास तौर पे सर फहरिस्त है जादुई इल्म के लिए इल्म सीमिया। आगे इंशाल्लाह ताला हम इल्म सीमिया के बारे में आपको जानकारी देंगे कि इल्म सीमिया पर और कुतुब जो है कबले
ईसा अलैहिस्सलाम के, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से पहले से बहुत सारी कुतुब इसके अंदर इस तरह के उलूम के लिए मौजूद थी और अब तक के बहुत सारे कुतुब इसके लिए मौजूद हैं। उसका तफसील इंशाअल्लाह ताला अगर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह आगे बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला करीम हर तरह के जादवी और सहरी आसिबी तमाम तरह के जिस्मानी और रूहानी अमराज से हम सबको महफूज फरमाए और अगर कोई मुतासिर हो तो उसको शिफा कुल्ली नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।